समझ लो। छोटा बच्चा है, प्रहलाद जी कह रहे हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुव मर्थदम। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं अब कोई भक्त माता पिता हैं और भक्त माता पिता की इच्छा है कि हमारा बालक हमारी बालिका 5 वर्ष से ही भजन में लग जाए, ध्रुव प्रहलाद जैसे, ये ध्रुव प्रहलाद के मार्ग पद चिन्हों पर चले, ऐसी उसकी इच्छा है। अब वो समर्थ आचार्य के चरणों में से ले गए, महाराज जी ये बच्चा है, इसके ऊपर कृपा कर दो, इसको भगवान की शरणागति प्रदान कर दो, इसके कान में नाम सुना दो, तुलसी बांध दो, तिलक लगा दो, दासांत नाम रख दो। इसको शिष्य बना लो। अब तो बेचारा ठीक से बोलना भी नहीं जानता, और उसको कुछ पता ही नहीं ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, शरणागति क्या है, भगवान की प्राप्ति को कुछ नहीं जानता। वो मैया बाप को जानता, माता पिता ने कह दिया कि तुम कंठी ले लो, ब्रह्म संबंध ले लो, शरणागति ले लिया उसने। अब महाराज जैसा आचार्य ने कहा वैसा उसने उच्चारण कर दिया। जो उच्चारण किया हुआ वाक्य है शरणागति का, उसका अर्थ उसको मालूम नहीं है, पर शरणागति जो आचार्य करा रहे हैं उनको तो मालूम है कि नहीं। और उन्होंने कहा बेटा ऐसा ऐसा बोलो, बोलो बेटा सर्वधर्मान, बेटा बालक बोला सर्वधर्मान परित्यज्य परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो ले अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च श्री कृष्ण शरणं मम, बोलो श्री कृष्ण शरणं मम, बोलो श्री कृष्ण तवास्मि, बोलो हरिशरणम हरिशरण। बोल दिया, अब बच्चे ने बोल दिया, दोहरा दिया। अब वो बच्चा तो कुछ नहीं जानता कि हरिशरणम श्री राम शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम क्या होता है, वो कुछ नहीं जानता। उसने तो जैसा बुलवाया वैसा, जैसे छोटे बच्चों को प्राइमरी में बुलवाते हैं अध्यापक, वैसे उसने बोल दिया। लेकिन क्या भगवान को उसका अर्थ मालूम नहीं है क्या? बच्चा तो नहीं जानता है, क्या सर्वज्ञ भगवान भी नहीं जानते हैं क्या? भगवान तो जानते हैं कि नहीं, क्योंकि वेद में लिखा है यस सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान उसे भी शरणागति के रूप में स्वीकार कर ले। वो शरणागति का आशय नहीं जानता, अर्थ नहीं जानता, वाक्य का वाक्य अर्थ नहीं जानता, मंत्रार्थ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है, केवल उच्चारण कर दिया तो भगवान ने उसको शरण में स्वीकार कर दिया। इसको कहते उक्ति शरणागति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक उदाहरण हम दे रहे हैं इसके ऊपर। एक राजा के राज्य पर दूसरे शत्रु राजा ने चढ़ाई की। बहुत ध्यान देके सुने। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जिस राजा ने जिस राजा ने चढ़ाई की थी वो विशेष पराक्रमी था। तो उस पराक्रमी नरेश ने क्या किया कि उस जिस राजा के ऊपर चढ़ाई की थी उसकी सेना को भी पराजित बंदी बना लिया और नगर पर अधिकार कर लिया। और उस नगर के राजा को भी मार डाला। युद्ध में वो राजा वीरगति को प्राप्त हो गया। अब उस राजा का छोटा सा कुमार जो केवल 5 साल की आयु का था वो जीवित रहा। अब उस बच्चे का लालन पालन करने वाली जो उसकी धाय थी, धात्री, उस धात्री ने सोचा कि इस बच्चे की प्राण रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि ये शत्रु राजा है, इस राजा को मार दिया तो उसके पुत्र को भी ये मारना चाहेगा, क्योंकि ये रहेगा तो कहीं ऐसा न हो कि प्रजा इसके पक्ष में आ जाए
और हमारे राज्य पर कोई संकट आ जाए, तो वो राजा चाहेगा कि इस बच्चे को वो मार दे, वो निष्कंटक हो जाए। तो इस बच्चे के प्राणों पर तो संकट है। तो धाय महाराज जी बड़ी बुद्धिमती थी, उसने कहा कि राजा जब आकर सिंहासन पर बैठेगा, दरबार में बैठेगा, और वो कहेगा भाई हमने सुना है कि राजा का एक लड़का, जो राजा मर गया युद्ध में, मैंने जिसे मार डाला उसका बालक है, लाओ उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो तुमको पकड़कर सामने रखा जाएगा, तुम डरना नहीं, रोना भी नहीं। और राजा तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम हाथ जोड़कर कहना त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। है क्या कहना? धात्री ने सिखा दिया, तुम कहना त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। अर्थ क्या हुआ जानते हैं? आप ही मेरे शरण माने रक्षक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब उस बच्चे को अर्थ मालूम तो नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने उस शत्रु राजा के सामने हाथ जोड़कर कह दिया त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने देखा बेटा कुछ कहना चाहते हो? नहीं महाराज, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरण। राजा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। राजा ने उसको गोद में बिठा लिया और बोले तुमने इतने भरे दरबार में कह दिया कि मैं तुम्हारी शरण में हूं और तुम ही मेरे रक्षक हो, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पिता वीर गति को प्राप्त हुआ, मैं तुम्हारा पिता हूं, अब तुम निर्भय हो जाओ। और उस राजा ने ब्राह्मणों को, मंत्रियों को बुलाकर अपना तो राजा के पद पर अभिषेक कराया, और उस बच्चे को गोद में बिठाया था, उसको कहा इसको युवराज पद पर अभिषेक कर दो। उसे अपना उत्तराधिकारी युवराज घोषित कर दिया। अब देखो बच्चे को तो मालूम नहीं था, बच्चे को मालूम नहीं था ना त्वमेव शरणम मम का अर्थ, लेकिन राजा को तो उसका अर्थ मालूम था। राजा ने केवल उसके मुख से शरणागति का वाक्य सुनकर उस पर अनुग्रह कर दिया। अरे भैया, जब एक ऐसा राजा इतना दयालु हो सकता है, तो जो दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर है, भले ही हम अर्थ न जानते हो, पर ठाकुर जी से कहे हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही एकमात्र मेरे हो, मेरी रक्षा करो। भले ही हम न जानते हो, हम तो सुनी सुनाई गीत गा रहे हों, पर ठाकुर जी इतने मात्र से हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। इसलिए उक्ति शरणागति है। अब देखो श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।